राधे राधे दोस्तों। तो आज हम लोग आए हैं एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज के साथ। तो ये नॉलेज हर एक स्टूडेंट तो क्या, इवन हर एक इंडियंस को पता होना चाहिए। तो ये है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता होगा, इनको तो सभी जानते होंगे, पर फिर भी इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया है, हम उसको जान लेते हैं। तो ये एक इंट्रो चैप्टर है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बारे में ही मतलब ये महात्मा गांधी का ही एक ऐसे है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है उसमें से इनको लिया गया है। तो ये बहुत ही नॉलेजेबल है। तो आइए जान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता और कल्चर यानी संस्कृति। अब सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ज़िंदगी जीने का तौर तरीका। ठीक है, इस चैप्टर में वो यही बता रहे हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो सबसे डिफरेंट क्यों है और कैसे है। तो ये सब चैप्टर को जानने से पहले अभी हम लोग इनका इंट्रो लेते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में। और इनका डेथ कब हुआ था? 1948 में। इनको पॉपुलरली ये दो नाम से जाने जाते थे, एक तो बापू और एक इनको फादर ऑफ द नेशन का टैग मिला था। इसीलिए तो इनको अपने नोट पे इनको छापा जाता है फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, यानी राष्ट्रपिता। ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब ये एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर यानी आत्म शांति वाले जो नेता होते हैं वो थे। ठीक है, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब ये एक ही रास्ता पे चलते थे, वो था नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो इन्होंने कि अब ये आप बताइए कि अभी से आप रिलेट कर सकते हैं। आप लोग सोचते हैं कि जो महात्मा गांधी थे इनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं। ठीक है, पर अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका जो है अच्छाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल का है। क्योंकि आप बताइए कि उस समय पे पूरे मतलब अंग्रेज़ जो थे 250 साल भारत पे राज किए। ठीक है, अब उस समय पे बिना कोई हथियार यूज़ किए जो एक बूढ़े आदमी महात्मा गांधी जो कि ठीक से चल भी नहीं पाते थे, मतलब लाठी के सहारे चल पाते थे, वो बस एक अपने बोली से और अपने एक नॉर्मल से मूवमेंट से बिना हथियार उठाए बिना कुछ झगड़ा मार किए वो उन्होंने अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया भारत छोड़ने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, अभी आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा आदमी हो कि आप एक थप्पड़ मारते तो क्या कोई दूसरा आदमी अपना दूसरा गाल थोड़ी लेके आएगा, पर ये वैसे थे। ठीक है, और इतना मैनेजेबल थे ये कि मतलब क्या ही बताएं, ये बहुत ही ज़्यादा सच में अभी चाह कर भी कोई इनके जैसा नहीं हो सकता है। ये एकदम रियलिटी है। हाँ, माना कि इनका कोई कुछ है बुराइयाँ, बट ऐसा भी नहीं है, ये बहुत कुछ किए हैं देश के लिए। ठीक है, अब इनके बारे में पहले जानते हैं। ये नॉन वायलेंस यूज़ किए और पूरे अंग्रेज़ इनसे डर गए थे। एज अ चीफ वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इन्होंने इंडिया को, भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। अब 1915 से लेके उन्होंने 1948 तक अपने आप को पूरा डोमिनेट कर दिया था इंडियन पॉलिटिक्स में। वो इतना मतलब खुद को लीन कर दिए थे इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, ही डायड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। अब 1948 30 जनवरी को इनको फैनेटिक के हाथों मारा गया। फैनेटिक यानी जो कट्टर होते हैं, जैसे कि फैनेटिक का मीनिंग कट्टर होता है। जैसे कि कोई एक धर्म के लिए कट्टर है, कोई किसी कास्ट के लिए कट्टर है। अब किसी के लिए भी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, लाइक वही है। सो his autobiography My Experiment with Truth and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered ऑन डिफरेंट ओकेज़न। अब ये जो ऑटोबायोग्राफी है इनका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। और इन्होंने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं वो सब यंग इंडिया के लिए लिखे हैं।
ठीक है, एंड स्पीचेस दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। और उसमें बहुत ही सारे स्पीचेस हैं जो कि अलग अलग ओकेजन्स पे इन्होंने डिलीवर किया है। और भी बहुत सारे मतलब बहुत ही महान महान इनके बारे में चैस्टल्स हैं, आइडियोमेटिक है, इंग्लिश में जो भी है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अब ये इसमें इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में ही बात करते हैं कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुली अभी भी मतलब कि मतलब वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कितना डिफरेंट है। इंडियन सिविलाइजेशन में जो है लोग पूरा मोरालिटी को फॉलो करता है, वेराज जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ई मोरालिटीज़ को फॉलो करते हैं। क्यों हमारा सिविलाइजेशन इतना अच्छा क्यों है, मतलब लाइक आप हर चीज़ से रिलेट करते हो। इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ट है, भले आप फॉलो करो या ना फॉलो करो, ठीक है। कि क्योंकि ये हमारे पूर्वजों, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने इसको स्थित किया है। पूरे हमारा जो इंडिया है पूरा एग्रीकल्चर पे बेस करता था, खेती पे, और उसमें भी लोग इतना तरक्की करते थे, इतने खुशी खुशी रहते थे। मतलब शहर से ज़्यादा खुशी मतलब हम लोग इंडिया में थे, क्योंकि इंडिया एक गांव था, समझ रहे हो। विच हैज़ द टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मेटेलिटी कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल विंग्स। तो अभी तक कोई भी सिविलाइजेशन हम लोग की तरह नहीं है, हम लोग सबसे डिफरेंट है। सो दैट्स ऑल। आगे हम लोग चैप्टर्स पे जाएंगे तो और अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। ये बस एक इंट्रो था। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को अगर लाइक करना चाहते हो तो कर दो, या फिर सब्सक्राइब, या फिर आप कमेंट भी करके बता सकते हो। धन्यवाद।